हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा, करंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। और ये वीडियो कोई ऐसे परफेक्ट स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं होने वाली है कि आप बस 3 महीने में ये चीज़ कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में मैं हॉनेस्टली आपको बस वही चीज़ें बताऊंगी जो एक्चुअल में मैंने करी थी लास्ट के 3 मंथ में। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी चीज़ की क्लियरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में क्या क्या पढ़ना है और अब लास्ट के 3 मंथ में आपको कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन करना है। देखो, मैं इस वीडियो को मेनली 3 पार्ट्स में बांट रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बायो के बारे में बताऊंगी, देन केमिस्ट्री के बारे में, देन फिजिक्स के बारे में, और फिर उसके लास्ट वाले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे जो आप फील कर रहे हो वो फीलिंग को कैसे रोकना है। तो एंड तक बने रहना, और सब कुछ है इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से सुनना बस इस वीडियो को। अब सबसे पहले बायो की बात करते हैं। तो बायो में देखो, बायो सबको इजी लगती है। जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा है, जिन्होंने मतलब अब से स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि बायो थोड़ी हार्ड है क्योंकि उन्होंने एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं ना, तो उनके लिए बायो थोड़ी ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैंने लास्ट टाइम पे बायो कैसे करी थी, देखो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ लिया है और वो चैप्टर मैंने मतलब बायो का ऐसा है कि आप रिवाइज करते रहते हो तो आप इतना भूलते नहीं हो। लेकिन जो स्टार्टिंग से अब पढ़ रहा है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो भूल गए हैं, और जब आप कोई चीज़ भूल जाते हो, जो चीज़ आपने पढ़ी हो, तो आपका मतलब सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है जिसके परफेक्ट नोट्स बनाए हो, फिर आप वो चीज़ भूल गए हो। तो टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, कोई भी टीचर लो और उसका एक वन शॉट देख लो। किसी भी टीचर को लो, ऐसा नहीं है कि आपने कोई टीचर फिक्स कर लिया कि नहीं मैं इसी टीचर से पढ़ूंगा, सारे लेक्चर इसी से लूँगा, ऐसा नहीं है। कोई चैप्टर कोई टीचर अच्छा पढ़ा देता है, कोई चैप्टर कोई अच्छा टीचर पढ़ा लेता है। मतलब आप कोई भी एक टीचर को ले लो, उसका लेक्चर मतलब ऐसे 2-3 घंटे का लेक्चर हो जिसमें वो सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर करा दे, तो आप एक लेक्चर देखोगे और उसके नोट्स नहीं बनाओगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, और नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सब कुछ एनसीईआरटी का ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर की एक लाइन मत पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर की ही चीज़ें आती है। बस आप टीचर से गाइडेंस की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि वो टीचर बता देता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। कुछ एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ में नहीं आती, जो टीचर के गाइडेंस से आपको समझ में आ जाती है। तो एक पेन ले लो, और जो टीचर बता रहा है ना लेक्चर में, और कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्या होता है ना, वीडियोस में बताते हैं सर कि ये पीवाईक्यू में आया हुआ टॉपिक है, या फिर इसमें आप ये चीज़ भी कर सकते हो, तो ऐसे उनको अपनी एनसीईआरटी के बगल वाले एरिया में लिख दो। जो एनसीईआरटी का बगल वाला एरिया होता है ना, उसमें लिख लो, और फिर बस उसे रिवाइज करते रहो। एनसीईआरटी को आपको ऐसे ही पढ़ना है, और लास्ट के 3 महीने में मतलब आप ये फिक्स कर लो कि अगर आपने इस तरीके से अपनी एनसीईआरटी कवर कर ली ना, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे बायो में। बायो बस ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा एक तरीके से रिविजन मांगता है। केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बायो ऐसा सब्जेक्ट है जो रट्टाफिकेशन पे बेस्ड है। बस आपको रटनी है चीज़ें, बस जिससे आपको जैसे ही आप क्वेश्चन देखो वहाँ पे वैसे ही आपको क्लिक कर जाए। तो ये कब होगा, जब आप उस चीज़ का इंस्टेंटली इतनी बार रिविजन करोगे ना कि आपको वो चीज़ याद हो जानी चाहिए कि ये लाइन कहाँ पे है। अब मैं मेरा बताती हूँ कि मैं कैसे करती थी। देखो, मैं ऐसे फिक्स था मेरा टाइम कि मैं सुबह उठते अपने बायो के कुछ चैप्टर्स को पढ़ती थी। ये मेरा फिक्स था, जैसे मेरा आज टेस्ट हो जैसे नहीं हो, या फिर आज मुझे कोई और चैप्टर पढ़ना हो, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री करनी हो, कुछ भी करनी हो, लेकिन मैंने लास्ट के 3 मंथ में बस ये फिक्स कर लिया था कि मुझे सुबह के 1 या 2 घंटे तो बायो में ही देने हैं। तो आप ऐसे फिक्स कर लो टाइम कि मुझे बायो पढ़नी है, और जब आप ऐसे चीज़ें करने लगोगे ना, तो धीरे धीरे आपको ऐसे लगेगा कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कवर हो रहा है। आप ऐसे सोचो कि आप 30 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर मतलब आप अगर एक दिन में एक चैप्टर करे हो, धीरे धीरे आप एक दिन में 2 चैप्टर्स भी करोगे, तो आप ये सोचो 3 महीने में आपका 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा। और पहले रिवीजन में ही टाइम लगता है, बाद में टाइम भी नहीं लगता है इतना। तो बायो में आपको ऐसे ही करना है, बस रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो वो ऐसे करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखो, आप बायो में इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का नहीं है। अब ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगेगी कि दीदी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जरूरी है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि बायो में इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा आप फोकस करो कि आप एनसीईआरटी की लाइंस पे ध्यान दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो कि आप खाना खा रहे हो और आप एमसीक्यूज लगा रहे हो, क्योंकि बायो के तो बस ऐसे हैं कि एक लाइन पढ़ी और एमसीक्यू लगा लिया, लाइन पढ़ी क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो ऐसे। या फिर ऐसे कर सकते हो कि जिन लोगों के पास में से मॉड्यूल्स होते हैं ये सब, तो जल्दी जल्दी बस मॉड्यूल से क्वेश्चन लगा दो। या फिर किसी के पास मॉड्यूल भी नहीं है ना, तो या तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लो या फिर एमटीजी कर लो।
अब PYQs पे फोकस करो, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ है तो PYQs पे फोकस करो। बायो के लिए कुछ नहीं करना, NCERT, अगर कोई चीज़ याद नहीं आ रही है तो वन शॉट लो और PYQs बस। और अपने नोट्स से अब अपने NCERT पे शिफ्ट हो जाओ। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ऐसे करते आ रहे हैं कि वो NCERT पढ़ने से पहले अपने नोट्स पढ़ते हैं, तो अब आपको NCERT पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट के दिन अगर आपको रिवीजन करना है ना पूरा, तो आपको NCERT से ही रिवीजन करना पड़ेगा। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा लास्ट के दिन कि आप सब कुछ स्टार्टिंग से अपने नोट्स को रिवाइज करो फिर NCERT को रिवाइज करो। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस लेना है, और जब आप सब कुछ पढ़ के जाते हो ना पेपर से पहले, तो एक एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि सब कुछ मेरे दिमाग में है, एक दिन पहले ही तो पढ़ा है, अब तो कर ही दूंगा मैं। तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो अब अपने नोट्स से पहले अपने NCERT पे शिफ्ट हो जाओ। ये बायो के लिए परफेक्ट है, बस ये कर लो लास्ट के 3 मंथ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, सोचने से कुछ नहीं होता है। आप कितना भी सोच लो कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होता है। आपके पास जितना टाइम है ना, आप उसका इनपुट अपनी पढ़ाई में दो। फिर आगे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है वो भगवान डिसाइड करेगा। उसने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच ही रखा है, लेकिन अपना बेस्ट दो। अगर आपके पास में लास्ट के 1 घंटा भी बचा ना, तो आप ये ट्राई करो कि लास्ट का 1 घंटा भी मुझे अपना प्रोडक्टिव बनाना है। एट दी एंड कोई ये नहीं देखता है कि आपका क्या मेंटल स्टेट था उस टाइम पे, या फिर आप क्यों नहीं पढ़ पाए। सब ये देखते हैं कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया, और ये हार्श रियलिटी है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ऐसे बोल दूंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका हो जाएगा। ये हार्श रियलिटी है कि आपके आसपास के लोग बस आपका रिजल्ट ही देखते हैं। तो सोचने से बेहतर है कि काम पे फोकस करो। अगर लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो थोड़ी देर अपने घर वालों के पास बैठो, थोड़ा है ना उनके साथ बैठोगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा। और एट द बैक ऑफ द माइंड आपकी ये बात चलती रहेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको बस अपना एफर्ट्स पे ध्यान देना है। बस अपने एफर्ट्स लगाए जाओ, जो होगा अच्छा ही होगा। ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो। लास्ट के 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी जी जान लगा दो, आपका सिलेक्शन होगा ही, कंफर्म है। कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करना एम्स दिल्ली। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, क्योंकि अब हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत पास है और अब हम 1K फैमिली होने वाले हैं। तो ज़रूर सपोर्ट करना चैनल को। आप लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मेहनत करते रहो, बाय। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं कुछ अपने क्लिनिकल एरिया की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। बाय।